किसी भी राज्य को बदलने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? राजस्थान सरकार को लगता है कि इसका जवाब है 2026 का एक रिकॉर्ड तोड़ बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो ये फाइनेंशियल प्लान पेश किया है, वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि विकसित राजस्थान की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर असल में है क्या? चलिए पता करते हैं। तो इस बजट को ठीक से समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द बिग पिक्चर की, मतलब वो आंकड़े जो हेडलाइंस में हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इसका फायदा किसे मिल रहा है, किसानों से लेकर नौकरी ढूंढ रहे नौजवानों तक। इसके बाद हम उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो राज्यों को मॉडर्न बनाने का वादा करते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिएक्शन की, यानी तारीफ और तनकीद की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी हेडलाइन से शुरू करते हैं जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस बजट का कुल आकार है 21.52 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये रकम इतनी बड़ी है कि ये साफ साफ बताती है कि राज्य के फाइनेंशियल प्लान्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन सिर्फ कुल रकम ही सब कुछ नहीं है, असली कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये बजट पिछले साल के मुकाबले पता है कितना? पूरे 41.39% ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। अब सवाल उठता है कि इतना पैसा क्यों? तो इसका जवाब एक बड़े विजन में छिपा है, और वो है विकसित राजस्थान 2047। मतलब सरकार सिर्फ अगले एक साल के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि ये तो 2047 तक राजस्थान को पूरी तरह से बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। तो ठीक है, पैसा बहुत है, विजन भी बड़ा है, लेकिन ये पैसा जाएगा कहाँ? चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की, यानी यहाँ के गांव और किसान। किसानों के लिए तो समझिए एक पूरा पिटारा खोला गया है। इसमें 25,000 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी राहत है। और साथ ही 50,000 नए सोलर पंप लगाने की भी बात है। मतलब फौरन मदद भी और लंबे समय का फायदा भी, दोनों पर फोकस है। और शायद ग्रामीण राजस्थान के लिए सबसे बड़ी खबर, यमुना जल परियोजना के लिए 32,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। खासकर शेखावाटी जैसे इलाके के लिए जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी को बदलने का वादा है। किसानों के बाद अब बजट का फोकस शिफ्ट होता है राज्य के भविष्य पर, यानी यहाँ के नौजवानों पर। और जाहिर है यहाँ सबसे बड़ी प्रायोरिटीज है जॉब्स और एजुकेशन। और यहाँ जो सबसे बड़ा वादा किया गया है वो है 4 लाख नई नौकरियां देने का। जी हाँ, 4 लाख। ये टारगेट सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में मौके पैदा करके पूरा करने का प्लान है। एजुकेशन की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है, नया ई वाउचर प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि जो होनहार स्टूडेंट्स हैं उन्हें 20,000 रुपए का ई वाउचर मिलेगा, जिससे वो अपनी पसंद का कोई भी टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकते हैं। मतलब चॉइस अब स्टूडेंट की होगी। अच्छा, सिर्फ किसान और युवा ही नहीं, बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का भी खास ध्यान रखा गया है। 8वें वेतन आयोग के लिए एक कमिटी बनाने की बात है, और साथ ही बेहतर फायदों वाला एक नया बैंकिंग पैकेज भी। तो उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं। तो ये तो हुई अलग अलग ग्रुप्स की बात। अब आते हैं उन चीजों पर जिनका असर हर किसी पर पड़ता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, बिजली, हेल्थ, वो सारी चीजें जो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट की बुनियाद होती हैं। और यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा है, 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सीधा सीधा ऐसी चीजों पर खर्च होगा जो राज्य के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाएंगी, जैसे सड़कें, पुल और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? सोचिए, 42,000 किलोमीटर नई सड़कें, 3 नए एयरपोर्ट्स की तैयारी, और तो और टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए एक नया थार कल्चरल सर्किट भी। इससे पता चलता है कि डेवलपमेंट का ये प्लान कितना वाइड है। हेल्थ सेक्टर में एक बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव है राज्य सुरक्षा योजना। इसका मकसद है एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए एक फास्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बनाना, ताकि गोल्डन आवर में कीमती जानें बचाई जा सके। ये वाकई एक बहुत अहम कदम है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बजट आएगा तो पॉलिटिकल रिएक्शंस तो होंगे ही, और हुए भी। कुछ ने इसकी जमकर तारीफ की तो कुछ ने जोरदार आलोचना। सरकार ने इसे ऐतिहासिक और सबके विकास वाला बजट बताया, एक तरह से सर्व सुखाए।
वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे पूरी तरह से डायरेक्शनलेस और जनता को गुमराह करने वाला कहा, यहां तक कि इसे ट्रबल इंजन का नाम दे दिया। विपक्ष का मूड कैसा था, इसका अंदाजा नेता प्रतिपक्ष के इस एक बयान से लगाया जा सकता है, जो काफी चर्चा में रहा। तो कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान का ये बजट बड़े बड़े वादों और भारी भरकम खर्च का एक दस्तावेज है। ये विकसित राजस्थान का एक बहुत बोल्ड विजन तो जरूर पेश करता है, पर सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये सारे वादे जमीन पर हकीकत में बदल पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।